सबने सुना होगा कि टाइम इज़ मनी। वक़्त सबसे कीमती चीज़ है या वक़्त सबसे कीमती दौलत है। और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त को कैश कराकर बहुत कामयाबी हासिल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे वो लोग भी होते हैं जो टाइम को ज़ाया कर देते हैं, उनके पास उसकी कोई अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं होती। लेकिन आज इंसानी तारीख में टाइम बैंक शुरू हो गए हैं। ऐसे बैंक शुरू हो गए हैं जो अपने आपके वक्त को जमा कर लेते हैं। और अगर आप में से किसी के पास भी फ्री टाइम हो या फारग वक्त हो तो वो उसको बैंक में जमा करा सकता है और जब चाहे बैंक से अपना वक्त ले सकता है, जब चाहे उसके बदले में पैसे ले सकता है, जब चाहे वो अपना वक्त किसी को डोनेट कर सकता है या वो वक्त अपने बुढ़ापे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इस सिलसिले में जो टाइम बैंक है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और इसमें इस वक्त दुनिया में दो बड़े मॉडल काम कर रहे हैं। एक साइड पर स्विट्जरलैंड के बैंक्स हैं या स्विट्जरलैंड के टाइम बैंक्स हैं और दूसरी साइड पर चाइना के टाइम बैंक्स हैं जो लोगों के फारग वक्त को इस्तेमाल करके जब चाहे वो वक्त उनसे ले सकते हैं, उसके बदले में कोई चीज़ ले सकते हैं या उसके बदले में कोई सर्विस ले सकते हैं या वो किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्विट्जरलैंड का टाइम बैंक है वो किस तरह काम करता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह हम अपने टाइम को डिपॉजिट कराकर जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आपको इल्म होगा कि स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री बैंकिंग और करेंसी को मैनेज करने में दुनिया में सबसे बेस्ट मॉडल उनके पास है। इसलिए दुनिया में सबसे पहले स्विट्जरलैंड ने ही टाइम बैंक इंट्रोड्यूस कराया है। और उनका जो टाइम बैंक है वो इस तरह काम करता है कि अगर कोई भी बंदा वो कहता है कि मेरे पास फ्री टाइम है, बैंक उसके टाइम को डिपॉजिट कर लेता है। बैंक कहता है कि ये टाइम हमें दे दो। लाइक एक बंदा है वो गार्डनिंग करता है, वो पौधे लगाता है, गोडी उसको करनी अच्छी आती है, वो उसको कहता है कि मेरे पास आज 2 घंटे हैं। वो 2 घंटे स्टेट का कोई भी पार्क है या स्टेट की कोई भी ग्रीन जोन है वहाँ पर उसको लेके जाकर 2 घंटे उससे काम कराएंगे और उसको उसकी स्लिप दे देंगे कि इसके अकाउंट में 2 घंटे जो है हमने जमा कर दिए हैं। या कोई बंदा अच्छी टीचिंग कर लेता है तो उसको उन एरियाज में जहां पर लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है वहां पर जाके उसकी सर्विसेज को 1 घंटा या 2 घंटे जितना उसके पास फ्री टाइम हो वो इस्तेमाल करके उसके बदले में उसको एक स्लिप इशू कर देंगे। और इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो उसको हेल्थ केयर के हवाले से वो उसके टाइम को इस्तेमाल कर लेंगे। अगर कोई इंजीनियर है उसको इस्तेमाल कर लेंगे। अगर कोई म्यूजिशियन है उसको इस्तेमाल, मतलब आपके पास जो भी हुनर है, जो स्किल है, आप सोशलाइजेशन करते हैं, आप गपशप लगाते हैं, आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, जो भी आपके पास हुनर है उसके मुताबिक आपको आपके टाइम को वो बैंक इस्तेमाल करेगा और उसके बदले में आपको एक स्लिप इशू कर देगा। और वो स्लिप जो है वो इक्वेट करेगी, वो बताएगी कि इसकी जो कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है, या आप उसको सिंपल कह सकते हैं उसको अक्यूमुलेट कर लेगी। अक्यूमुलेट करने के बाद उसको बता देगी कि आपने जो अभी तक रोज 2-2 घंटे या 1 घंटा जितना भी आपके पास टाइम है वो सारे टाइम को कैश करके आपको बताएगी कि आपके टोटल टाइम की वैल्यू इतनी है। अब उसके बदले में आप बैंक से पैसे ले सकते हैं। अगर आप पैसे नहीं लेना चाहते तो बैंक आपको उसके बदले में कोई चीज़ खरीदना चाहे तो वो बैंक दे देगा। वो भी नहीं लेना चाहते तो बैंक कहता है कि आप जब अगर खुदा न खास्ता बीमार होते हैं तो वो टाइम आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपकी हॉस्पिटल में आपको 10 घंटे केयर चाहिए तो बैंक 10 घंटे के लिए आपको कोई बंदा जो है वो दे देगा, वो 10 घंटे आपकी केयर करेगा। या जो टाइम आपके अकाउंट में बैंक में टाइम बैंक में पड़ा हुआ है उसको आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार है, आप कहते हैं कि मैं उसको टाइम नहीं दे सकता, तो आप बैंक से उसको एक वो जिस तरह होता है चेक वो इशू कर देते हैं कि इस जो मेरा टाइम है उसमें से 10 घंटे मेरे फलां रिलेटिव को वो दे दिए जाए और बैंक वहां पर जाके उसको 10 घंटे की सर्विस दे देता है। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड ने ये तो है जनरल कि आपके पास फ्री टाइम है, आप उसको स्पेंड करते हैं और आप उसको कैश करा सकते हैं। इसके साथ स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक रिटायरमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें आप अपनी सर्विस के दौरान
कुछ टाइम वो स्पेयर करें जो आप चाहें कि मैं रिटायरमेंट के बाद वापस लेना चाहता हूं। लाइक आप जवानी में रोज 1 घंटा अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं या 1 घंटा आपके पास फारग है और आप अपने रिटायरमेंट प्लान में उसको शामिल करते हैं, तो वो आपकी जिंदगी में जितना टाइम जमा होगा वो जब आप 60 या 65 ईयर से ज्यादा मतलब बुढ़ापे में जाएंगे तो वो बैंक आपको डेली जितना आपको टाइम चाहिए होगा वो आपको देते जाएंगे। आपको डेली 2 घंटे चाहिए तो बैंक आपको कोई ना कोई बंदा जो है वो डिनोट कर देगा जो आपको वो उतना टाइम देगा। तो इस तरह मतलब आज का जो फ्री टाइम है इसको आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बुढ़ापे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दोस्त रिश्तेदार को वो टाइम दे सकते हैं, उसको कैश करा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो स्विट्जरलैंड के जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें चल रहा है। इसके साथ जो दूसरा टाइम बैंक का मॉडल है वो चाइना का है। चाइना का जो मॉडल है टाइम बैंक का वो स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है। वो ये करते हैं कि अगर आप कोई भी आपके पास फारग टाइम है और आप उस टाइम को स्टेट को या टाइम बैंक को देते हैं और जितने घंटे आप टाइम बैंक में जाके काम करेंगे जमा कराएंगे उतने कॉइन्स आपको देते हैं और वो जो कॉइन है वो आपका सोशल सिक्योरिटी बैंक अकाउंट में जमा होते जाएंगे। उन्हें सोशल सिक्योरिटी एक अकाउंट रखा हुआ है, उस लाइक आप गए हैं आपके नाम से सोशल सिक्योरिटी अकाउंट ओपन हो जाएगा और अगर आपने 1 घंटा दिया तो 1 घंटे का 1 कॉइन उसमें ऐड हो जाएगा। 1 कॉइन का मतलब है इसने 1 घंटा दिया हुआ है। हर बंदा उसमें अपना अकाउंट बनाकर जितने घंटे वो डेली महीने में या सालाना वो देना चाहे वो उसमें उसके घंटे जमा होते जाएंगे। जितने घंटे आपने अपने सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में डिपॉजिट करा लिए हुए हैं उन घंटों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो घंटे आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। और इसके साथ चाइना ने उसमें एक पैकेज इंट्रोड्यूस कराया कि अगर आपके सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में 10,000 घंटे जमा हो जाते हैं तो 10,000 घंटे के बदले में वो आपको जो उनके स्टेट के ओल्ड एज होम्स हैं या सोशल सिक्योरिटी हाउसेस हैं वहां पर एक स्पॉट दे देंगे। वहां पर आपको एक जगह या आप सिंपल कह सकते हैं एक फ्लैट कह सकते हैं या एक बेडरूम कह सकते हैं, वो आपको दे देंगे कि जब चाहे आप मतलब 60-65 ईयर से ऊपर जाकर आप उस हाउस को अवेल करके वहां पे सारी सर्विसेज जो हैं वो स्टेट आपको देगी। और स्टेट कैसे दे देगी? जब जिस तरह आज आपको कोई टाइम आप किसी को दे रहे हैं इस तरह फ्यूचर में कोई जो अपना टाइम बैंक में जमा करा रहा होगा वो आपको दे रहा होगा। तो इसलिए चाइना और स्विट्जरलैंड ने जो टाइम बैंक्स इंट्रोड्यूस कराए हैं ये बहुत खूबसूरत है कि आप अपने फ्री टाइम को वहां पर जाके जमा करा सकते हैं और जब आपका टाइम डिपॉजिट होता जाएगा उसको किसी भी तरह आप वापस ले सकते हैं। टाइम वापस ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, किसी को टाइम गिफ्ट कर सकते हैं या अपने ओल्ड एज को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। वो इसलिए ये दोनों मुल्क कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आज 2022 में हर 10 में से एक बंदा 65 ईयर से ऊपर है, जो कि बहुत बड़ा जो प्रेशर नहीं है और लोगों के पास जवानी है, सफिशिएंट टाइम है और ये टाइम बैंक में इसको जमा करा सकते हैं। और अगर इसको 2050 में हम देखें तो 2050 में हर 10 में से 6 लोग जो हैं वो 65 ईयर्स एंड अबव जाएंगे। मींस ओल्ड एज लोगों की तादाद जवान लोगों से ज्यादा होगी और उनको हेल्थ केयर चाहिए होगी, उनको टाइम चाहिए होगा, उनको वो इन्वायरमेंट चाहिए होगा। इसलिए अगर आज आप लोग अपना टाइम सेव कर लेते हैं तो ओल्ड एज में या आप अपने किसी जानने वाले को, किसी रिलेटिव को, किसी अपने करीबी बंदे को वो टाइम डोनेट कर सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में हर बंदे को रीथिंक करना पड़ेगा कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आज अपने टाइम को वॉलंटियर कर लें, आज अपने टाइम को डिपॉजिट करा लें, आज अपने टाइम को कैश करा लें ताकि ये टाइम ज़ाया भी ना हो और किसी न किसी इंसान के काम आकर ह्यूमैनिटी की वेलबींग कर सके। और अगर आप लोग अपने टाइम को बैंक में जमा कराने के लिए वो विलिंग है तो आप काइंडली अपने वो कमेंट भी इस पर कर दीजिएगा। और दूसरे नंबर पर इस तरह की वीडियोस मजीद देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो ही कोई अच्छी वीडियो है तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे।